हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रूट्स क्या है और इसके मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना है। अभी मॉडिफिकेशन के बारे में अलग से लेक्चर बनाएंगे। रूट्स के बारे में कि कौन कौन से पोर्शंस होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो ध्यान ये रखेंगे, हमेशा कभी भी जब रूट टॉपिक आए तो ध्यान ये रखना है कि रूट जो है ये है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। कैसा है? ये है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जबकि रूट हेयर्स जो होते हैं ना, रूट हेयर्स जो कि वाटर को क्या करते हैं, जमीन से ऑब्टेन करते हैं, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि रूट जो है दे आर मल्टी सेलुलर व्हाइल रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम से के क्वेश्चन बनाता है कि प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं, रूट्स में कौन कौन से पोर्शन है और उन पोर्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है कि कौन कौन से पोर्शंस है और कहां कहां पे कौन कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है। तो ध्यान ये रखेंगे कि रूट का ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यहां से इसके ऊपर वाला, ये वाला और ये अलग अलग पोर्शंस होते हैं, सबके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो रूट्स के जो सबसे अपर पार्ट जो होता है, ठीक है ना, अपर पार्ट जो कि सॉइल के नजदीक होता है, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। नीट में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब चेक करेंगे तब पता चलेगा क्या है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ध्यान ये रखेंगे कि रूट हेयर्स जो होते हैं ना, रूट हेयर्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो किस पोर्शन से ओरिजिनेट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन से। यहीं से रूट हेयर्स ओरिजिनेट होते हैं, रूट हेयर्स ओरिजिनेट। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है नीट में कि रूट हेयर्स किस पोर्शन में होते हैं, कंप्लीट रूट के किस रीजन में होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ध्यान ये रखना है कि रूट्स के अंदर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम पार्ट वो है जो सबसे ज्यादा इलोंगेट करता है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है ना। इसके नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि मेरिस्टेमेटिक जोन जो है ये वही जोन है जहां पे सेल्स जो है फास्टर रेट से डिवाइड होते हैं। प्लांट के ऐसे सेल्स जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है उन्हीं को हम लोग मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक जोन है। मेरिस्टेमेटिक जोन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जो कि जमीन के सबसे अंदर होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। रूट कैप को कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। रूट कैप को क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट कैप कौन सा पोर्शन होता है, तो वो पोर्शन जो जमीन के सबसे नीचे होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप, आल्सो कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। उसके ऊपर वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक जोन जहां पे सेल्स डिवाइड होते हैं। आफ्टर दैट रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो सबसे ऊपर जो सॉइल के कांटेक्ट में जो पोर्शन जो होता है ये वाला पोर्शन जो है इसी को बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही रूट हेयर्स ओरिजिनेट होते हैं। ध्यान रखेंगे रूट हेयर्स जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यहां पे आपको अक्सर यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा रीजन होता है। कभी कभी क्या करेगा, लेबल करने के लिए दे देगा, कभी क्या है लेबल्ड पोर्शन रहेगा। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा। एनसीईआरटी है, नीट में कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अगर ए बी सी डी अगर करके दे देता है लेबल करने के लिए, तो आपको ये डायग्राम के साथ में आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको क्लियरली सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।